देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर विस्तार से। गोपालगंज पुलिस ने टॉप 10 में शामिल कुख्यात अपराधी मनीष यादव को गिरफ्तार कर लिया है। उसका गांव थाना क्षेत्र के अमठा भुवन निवासी मनीष यादव पर कई थानों में एफआईआर दर्ज हैं। एसपी गोपालगंज एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि जिले के टॉप 10 में शामिल कुख्यात अपराधी मनीष यादव कई महीनों से फरार चल रहा था। लूट के आधा दर्जन कांडों में वांछित था, उसे गिरफ्तार किया गया है। ये बाबू गैंग चलाता था, जिसका मुख्य यही था। गिरफ्तार कुख्यात ने पिछले साल थावे क्षेत्र में हुए बाइक लूटकांड में अपनी भूमिका स्वीकार की है। इसके अन्य साथी जेल में हैं। कुख्यात आधा दर्जन कांडों में नामजद था, जिसमें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। साथ ही गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम को 5,000 रुपए से सम्मानित किया गया है। सम्मानित किए गए थाना अध्यक्षों में फुलवरिया थाना अध्यक्ष अब्दुल मजीद, श्रीपुर ओपी प्रभारी अशोक यादव, मीरगंज थाना अध्यक्ष छोटन कुमार, दिनेश यादव शामिल रहे। नेपाल में बारिश के चलते वाल्मीकि नगर बैराज से गंडक नदी में छोड़े गए पानी की वजह से लगभग 15 सेंटीमीटर नदी का जलस्तर बढ़ गया। इस संबंध में जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा बताया गया कि ये बरसात का पहला पानी है जो छोड़ा गया है। अभी बढ़े हुए जलस्तर से किसी प्रकार की परेशानी की बात नहीं है। 2.5 लाख क्यूसेक तक पानी आता है, तो खासकर जो निचले इलाके के लोग हैं उन्हें सतर्क कर दिया जाता है। शेष बाढ़ संबंधित तैयारियां हम लोग खुद करते हैं। बाढ़ से निपटने की सभी प्रकार की पूर्व से ही तैयारी कर ली गई है। सभी संबंधित विभागों के अधिकारी सतर्क हैं और इस पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार पेट्रोलिंग कराई जा रही है। उनके द्वारा साफ शब्दों में बताया गया कि अभी बढ़े हुए जलस्तर से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। वहीं जिला पदाधिकारी द्वारा गोपालगंज के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए छाड़ी नदी के बारे में उनके द्वारा बताया गया कि लोगों के निवेदन पर जल जीवन हरियाली के तहत जल संसाधन विभाग को प्रस्ताव जिला पदाधिकारी द्वारा भेजा गया था, जिसे कैबिनेट से स्वीकृति मिल चुकी है। इससे छाड़ी नदी का पुनरुद्धार होगा, जिसमें निरंतर जल प्रवाह बना रहेगा, जिससे यहाँ के आम जन को लाभ मिलेगा। खासकर गर्मी के मौसम में जो जल स्तर काफी नीचे चला जाता है, उसमें सुधार होगा। इससे सिंचाई के एक बड़े माध्यम के रूप में इसका लाभ लोग ले सकेंगे। हमारे मछुआरा बंधुओं से भी इसकी काफी सुविधा होगी। साथ ही नदी किनारे रहने वाले लोगों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। पहली बात तो अवगत करा दें कि अभी बारिश का जो पहला पानी है गंडक नदी में छोड़ा गया है और 1,20,000 से 1,40,000 के बीच तक पानी आ सकता है। तो सामान्य पानी हमारे यहाँ 2.5 लाख क्यूसेक तक पानी आने में कहीं कोई दिक्कत। यदि 2.5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी आता है तो खासकर जो निचले इलाके में लोग हैं उनको हम लोग अलर्ट करते हैं। तो ऐसी कहीं कोई घबराने की बात नहीं। और बाढ़ की तैयारियां हम लोग पूर्ण कर चुके हैं और हम लोग अलर्ट हैं और अपने सभी कर्मियों को जिलाधिकारियों को अलर्ट कर रखा है। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। और भविष्य में यदि पानी अधिक मात्रा में आता है तो हम लोग फिर आम जनता को सूचना। तो छाड़ी नदी उसको लेकर फंड आवंटन हुआ है क्या कुछ उस पर? मैं गोपालगंज के लोगों को बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि इस लोगों की मांग पे हमने रिक्वेस्ट किया था जल जीवन हरियाली अभियान के तहत और जल संसाधन विभाग से भी खासकर अनुरोध किया था। तो कैबिनेट अप्रूवल इस छाड़ी नदी के जीर्णोद्धार के लिए हो गया है। इससे आम लोगों का जीवन यापन में काफ़ी सुविधा होगी। खास करके यहाँ जो जल स्तर गर्मी के समय में नीचे चला जाता है वो सामान्य होगा। हमारे मछुआरा बंधुओं को काफ़ी सुविधा होगी। सिंचाई का एक बड़ा माध्यम होगा जो कि भविष्य में अच्छा रहेगा। साथ ही नदी किनारे रहने वाले लोगों को ये पानी गोपालगंज के 75 वर्षीय बुजुर्ग अमेरिका शाह न्याय के लिए पिछले 5 वर्षों से दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। अमेरिका शाह पिछले 5 साल से अपने बुजुर्ग पत्नी बिंदा देवी के साथ गोपालगंज जिला के समराले का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला है। सिदौलिया प्रखंड के बरहिमा बाजार के रहने वाले 75 वर्षीय बुजुर्ग अमेरिका शाह पूर्व में जिला मिट्टी जांच पदाधिकारी के पद पर मोतिहारी में तैनात थे। वे 2009 में रिटायर हो गए। 2011 में अमेरिका शाह ने अपने रिटायरमेंट की पूंजी सिदौलिया के बरहिमा में 18 कट्ठा जमीन में लगा दी। उन्होंने 2011 में अपनी पूरी पूंजी लगाकर जमीन तो जरूर खरीदी, लेकिन आज तक उन्हें जमीन पर मालिकाना हक नहीं मिल सका है।
पीड़ित अमेरिका शाह के मुताबिक सिधवलिया प्रखंड के राजस्व कर्मचारी के द्वारा उनके अपने जमीन के दाखिल खारिज को लेकर बतौर घूस 50 रुपए की डिमांड की गई थी। उन्होंने घूस के तौर पर इतनी बड़ी राशि राजस्व कर्मी को नहीं दी, जिससे आज तक उन्हें अपनी जमीन का दाखिल खारिज नहीं मिल सका है। अब उसी जमीन पर राजस्व कर्मी की वजह से गांव की भू माफियाओं का कब्जा है। अमेरिका शाह अपनी ही पूंजी से खरीदी गई जमीन पर कब्जा को लेकर गोपालगंज के जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि राजस्व अधिकारी से लेकर अंचल अधिकारी तक गुहार लगा चुके हैं। सभी सरकारी कार्यालयों से उन्हें तारीख पर तारीख मिलती गई, लेकिन अमेरिका शाह को न्याय अभी तक नहीं मिला। अमेरिका शाह ने मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन अब तक उनके आवेदन का कोई जवाब नहीं आया। हमेशा की तरह सोमवार को भी अमेरिका शाह गोपालगंज जिला समरालय डीएम के दरबार में पहुंची, लेकिन डीएम साहब की व्यस्तता की वजह से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। बुजुर्ग संपत्ति का कहना है कि सुशासन की सरकार में 18 कट्टे की जमीन पर उनका अपना मालिकाना हक नहीं हो सका है। अब रिटायरमेंट के बाद उनकी हड्डियों में इतनी जान नहीं है, पति पत्नी रोज गोपालगंज जिला समरालय में आकर गुहार लगा सकें। बिंदा देवी के मुताबिक रोज सुबह 7 बजे वे अपने घर से पैदल निकल कर जाती हैं। कई किलोमीटर पैदल और कुछ दूरी पर बस ऑटो से वे दोपहर में गोपालगंज जिला समरालय में पहुंचती हैं। यहां पर भी अधिकारियों के दफ्तर से लेकर कर्मचारियों के दफ्तर तक भागती दौड़ती हैं। दिन भर भूखे प्यासे वे लोग सत्तू पीकर अपनी भूख मिटाते हैं, फिर शाम को बैरंग वापस अपने घर लौट जाते हैं। अब अमेरिका शाह के रिटायरमेंट के बाद 5 साल से यही दिनचर्या है। लिखा है तो हमने जब पैसा मिलल तो कौन सन लिखा लेता सन जमीन बुढ़ारी में हमने के पूछी बेच किन के अपन खाए सन। तो रामजी महतो लिखल है, रामावती देवी बेचा तारी आ बेचले बड़ी से धमकी देता है जमीन पर तो हाथ गोड़ तोड़ के बैठा दे इनका के भेजे वाला बा। तो हम कहीं भेजे ला तो हम जाइले आ दिन भर आइले सन गोपालगंज रहिले सन एंगे भूखले पियासले रहिले सन भूखले पियासले घर जाइले सन। कितने साल से दौड़ रही हैं आप लोग? कितने साल से? 5 साल से। न्याय नहीं मिला आप लोगों को? ना। क्या चाहती हैं? हमार जमीन हमरा चाहिए, इतने चाहते हैं। 2004 से मोतिहारी में जिला में काम करते थे। अभी के बाद रिटायर कर गए। रिटायर करने के बाद पैसा मिला, वो सब 18 कट्ठा जमीन लिए जिला में रामजी बातों से। अब जमीन हमारे पास है नहीं। रखाई सब कर्मचारी है 50,000 रुपये लिए पैसा नहीं दिए, दागा नहीं किया और दूसरे का दागा कर रहा है। उसे प्रत्येक बेच रहे रामजी रमावती देवी दागा कर रहा है, हमारा छाड़ दिया है। जमीन हमारा कोई नहीं है। कितने साल से दौड़ रहे हैं? 5 साल से। कहाँ मिले, किसे किसे मिले? डीएम से, एजेंसी से, एलआईडीसी से, सीए से, थाना में। कोई न्याय नहीं मिला। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहां कंप्यूटर द्वारा निशुल्क आंखों की जांच अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस, डीएवी हाई स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज। जिले का गौरव 73 वर्षों से गोपालगंज की सबसे भरोसेमंद जेवर की दुकान रामकृष्ण ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916, 750 का ह्यूड हॉलमार्क सोने चांदी के साथ IGI द्वारा प्रमाणित हीरे का जेवर भी उपलब्ध है। BIS 916 हॉलमार्क शुद्ध सोना, संपूर्ण पारदर्शिता, GIA प्रमाणित हीरा, गोल्ड एक्सचेंज पर 0 कटौती, आजीवन मेंटेनेंस का वादा, गोल्ड ज्वेलरी पर 25% और डायमंड ज्वेलरी पर 20% तक की छूट। हमारे यहाँ लगे कैरेटोमीटर से सोने चांदी के गहनों की शुद्धता की जांच ग्राहक स्वयं करें, वो भी निःशुल्क। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। विगत 28 वर्षों से आपकी आस्था एवं विश्वास का प्रतीक JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, जहां CBSE पैटर्न पर आधारित को एजुकेशन कैरिकुलम NCERT क्लास नर्सरी से 10th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल। साथ ही हमारे यहाँ 25% सीट रिजर्व फॉर BPL फैमिली, साइंस लैब फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब फैसिलिटी, स्मार्ट क्लासेस एंड प्रोजेक्ट वर्क फॉर ईच स्टूडेंट, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स।
Admission open for 2023-24 session. JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, रामनाथ पथ, सरस्वती नगर, वार्ड नंबर 12, गोपालगंज। गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने से लेकर कुचायकोट प्रखंड के अहिरौली दान से बिशुनपुर तक निरीक्षण किया गया। जल संसाधन विभाग के वरीय मुख्य अभियंता अशोक कुमार रंजन, अधीक्षण अभियंता शशिकांत सिन्हा, बाढ़ संघर्षनात्मक बल के अध्यक्ष नवल किशोर सिंह की टीम ने एक जेंडर पॉइंट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कहा कि अहिरौली दान से लेकर बिशुनपुर बांध तक निगरानी के साथ दिन रात चौकसी बरतने का निर्देश भी दिया गया। उन्होंने कहा कि बांध पर जगह जगह बोरे का स्टॉक किया जाएगा। गंडक नदी में जल का तेजी से बढ़ रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए हमें पूर्ण रूप से तैयार रहने की जरूरत है। बांध की निगरानी में श्रमिकों को लगाया गया है। हर 1 किलोमीटर की दूरी पर एक श्रमिक को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि बांध पूरी तरह से सुरक्षित है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मौके पर कार्यपालक अभियंता कुमार ब्रजेश, सहायक अभियंता वीरेंद्र प्रसाद, एकता कुमारी, कन्या अभियंता विभास कुमार गुप्ता, दिनेश कुमार गुप्ता सहित सभी श्रमिक मौजूद थे। शराबबंदी के बावजूद गोपालगंज में शराब तस्कर नए नए हथकंडों से शराब की तस्करी कर रहे हैं। गोपालगंज पुलिस ने ट्रैक्टर गिरोह के 3 सदस्यों को ट्रैक्टर व भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। जादवपुर पुलिस ने ट्रैक्टर व ट्राली को जब्त किया है, जिसमें ट्रॉली के अंदर तहखाना बनाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। गिरफ्तार तस्कर धुरंधर यादव यूपी के देवरिया व विनय यादव, दिलीप यादव पश्चिम चंपारण जिले के जोगापट्टी के रहने वाले हैं। गोपालगंज एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि जादवपुर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर गिरोह है जो ट्रॉली के अंदर तहखाना बनाकर शराब की तस्करी करता है। पिछले सप्ताह भी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा गया था, वही फिर 3 तस्करों को ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ गिरफ्तार किया गया है। ट्रॉली के अंदर तहखाना बनाकर 270 लीटर शराब की तस्करी की जा रही थी। ये शराब यूपी से चंपारण लेकर जा रही थी। गिरफ्तार सभी तस्करों को जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तरह तरह के हथकंडे शराब माफिया की तरफ अपनाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में जादवपुर थाना अंतर्गत एक ट्रैक्टर गिरोह है जो ट्रैक्टर के ट्रॉली में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी करता है। और इसी कड़ी में हम लोगों ने पिछले हफ्ते भी एक ट्रैक्टर की ट्रॉली पकड़ी थी जिसमें तहखाना बनाकर शराब ले जाया जा रहा था। और आज भी इसी कड़ी में एक ट्रैक्टर को पकड़ा गया है, उसमें से करीब 270 लीटर शराब, विदेशी शराब बरामद किया गया है और इसमें से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और यह गिरोह में और भी कई लोग शामिल हैं, तो इस तरह से ट्रैक्टर में ट्रॉली बनाकर शराब का परिवहन कर रहे हैं। इन सभी गिरोह के जो भी सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग आसूचना संकलन और तत्पश्चात छापेमारी का प्रयास कर रहे हैं। ट्रॉली में कैसे बनाते हैं? ट्रॉली होता है, उसमें जो सामान रखने वाला जो लेयर होता है उसके अंदर एक तहखाना जैसा बना दिया जाता है और उस तहखाने में शराब छुपा दी जाती है और इसके बाद ट्रैक्टर के ऊपर कभी कभी सामान भी रख देते हैं और कभी कभी खाली ट्रैक्टर भी जाता है ताकि लोगों को शक ना हो। और लेकिन पुलिस के द्वारा इस तरह का जो तस्करी का जो तरीका है उसका भंडाफोड़ किया गया है और इसी कड़ी में हम लोगों ने 2 ट्रॉलियाँ इस तरह से सीज की हैं पिछले 10 दिनों में और भी इस तरह के जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर थावे दुर्गा मंदिर, लछवार दुर्गा मंदिर और इटवा पुल पर काफी संख्या में सोमवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। अपने वाहनों से दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने इटवा पुल के दहान नदी में स्नान कर लछवार दुर्गा मंदिर व इटवा पुल स्थित जीन बाबा पर प्रसाद चढ़ाकर पूजा अर्चना कर अमन, चैन व शांति की कामना की। गुरु पूर्णिमा को लेकर NS 531 पर गाड़ियों की कतार लगी रही। कुचायकोट प्रखंड के सिपाया विशंबरपुर मुख्य सड़क में खेममटनिया गांव के समीप बने पुल मौत का दावत दे रहा है। पुल पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। लोग प्रतिदिन गिरकर घायल हो रहे हैं। आए दिन इस पुल से सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं। देरा इलाके का एकमात्र पुल है जो प्रखंड मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय को भी जोड़ता है। देरा इलाके का गन्ना, ट्रैक्टर, ट्रॉली इसी रास्ते से जाता है। ग्रामीणों ने इस बार धरना, प्रदर्शन, हंगामा भी किया, लेकिन अभी तक पुल का मरम्मत कार्य नहीं कराया गया। मुखिया प्रतिनिधि लौ नारायण प्रसाद ने बताया कि ये पुल पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी गई, लेकिन अभी तक मरम्मती कार्य नहीं हुआ है, जो बड़े हादसे का आमंत्रण दे रहा है। कुचायकोट प्रखंड के स्थित आमवा विजयपुर बाबा विजयनाथ मंदिर व रमजीता स्थित कारतानाथ धाम में
सावन की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया है। सुबह से ही श्रद्धालु बाबा विजयनाथ करता धाम के दरबार में पहुंचकर जलाभिषेक करेंगे। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। महिला और पुरुष भक्त अलग अलग मंदिर में प्रवेश करेंगे। प्रशासन की तरफ से काफी संख्या में पुलिस बल के अलावा महिला बल को तैनात किया गया है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।